क्या आपको पता है एक ऐसा व्रत जो आपके सारे पाप खत्म कर सकता है? जी हाँ, इसका नाम है वरुथनी एकादशी। कहते हैं इस दिन व्रत रखने से 1000 गाय दान करने जितना पुण्य मिलता है। वरुथनी एकादशी हिंदू धर्म में बहुत पवित्र व्रत माना जाता है जो वैशाख मंथ के कृष्ण पक्ष में आती है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। वरुथनी का मतलब होता है रक्षा करने वाली। माना जाता है कि यह व्रत पापों को खत्म करता है, दुख और दुर्भाग्य को दूर करता है, धन, सुख और सौभाग्य देता है। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि शुरू होती है 13 अप्रैल सुबह 1:16 से और समाप्त होती है 14 अप्रैल सुबह 1:08 पर। क्योंकि 13 अप्रैल को सूर्य उदय के समय एकादशी तिथि विद्यमान है, इसलिए वैष्णव परंपरा के अनुसार व्रत 13 अप्रैल को ही रखा जाएगा। पारण का समय 14 अप्रैल सुबह 6:55 से 8:30 तक रहेगा। अब सुनिए इस एकादशी की अद्भुत कथा। प्राचीन समय की बात है, एक धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा थे, राजा मंधाता। वे अपने धर्म और सत्य के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। एक दिन वे जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी अचानक एक भालू ने उन पर हमला कर दिया। राजा असहाय थे, कोई बचाने वाला नहीं था। तभी उन्होंने पूरे विश्वास के साथ भगवान विष्णु का स्मरण किया और फिर हुआ चमत्कार। भगवान विष्णु की कृपा से राजा का जीवन बच गया, उनके सारे कष्ट दूर हो गए। बाद में उन्हें वरुथनी एकादशी व्रत करने का उपदेश मिला। जैसे ही राजा ने श्रद्धा से यह व्रत किया, उनकी जिंदगी में फिर से सुख, समृद्धि और सुरक्षा वापस आ गए। इस वरुथनी एकादशी का व्रत करने से वही फल मिलता है जो 10,000 साल की तपस्या से मिलता है। इस व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति पवित्र बन जाता है। इसलिए इस एकादशी का व्रत जरूर करें और अपने जीवन को बदलें। इस व्रत को करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, व्रत रखें, फलाहार कर सकते हैं, दान करें, खासकर गरीबों को। अगले दिन पारण करें। इस व्रत में क्या नहीं करना चाहिए? झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी भी तरह के तामसिक भोजन से दूर रहें, ज्यादा सोना और गुस्सा करना अवॉइड करना चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा आपके जीवन में बनी रहे तो इस वरुथनी एकादशी पर व्रत जरूर रखें। यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें हरे कृष्ण।